बीजेपी से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं बनती। इनको कुर्सी से नीचे बैठाएंगे, ये बहुत ही लालची हैं, ये बहुत धोखेबाज लोग हैं, ये कुर्सी के चिपके रहते हैं। पूरे देश को खाली कर दिया इन्होंने और महिलाओं का जीना हराम कर दिया। हमारी भूल और कमल का फूल, तो अब आने वाले 2024 में हम सरकार को दिखा देंगे। भूल नहीं करेंगे आप? अब हम ऐसी भूल नहीं करेंगे, चाह के भी नहीं करेंगे। पहले की थी। पहले तो बस वही वाली बात है, पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिक्स में उनका राज आ गया। आने वाली 2024 में हम इस सरकार को तख्ता पलट देंगे और कुर्सी पे बिठाएं तो गिर भी सकते हैं। जो हमारी पड़ी में काम आएगा हम तो उसको बनाएंगे। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, जहाँ पर कई महिलाएं अलग अलग संगठनों से यहाँ पर पहुंची हुई अपनी मांग रख रही हैं। इनकी मांग क्या है ये जान लेते हैं। जी, क्या मांगे आप? हमें हमारा हक मांग रहे हैं। क्या के हक मांग? महिलाओं के लिए हक मांग रहे हैं। महिलाओं के लिए हक मांग रहे हैं आप? मोदी पे मांगा, हमारा हक मांगा। हाँ, हम उसके साथ आए हैं हक मांगने के लिए। हाँ, मैं कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, महिलाओं के संघर्ष में आई हूँ। ठीक है, अधिकार के लड़ूंगी, इनके साथ हूँ। नगर निगम से कर्मचारी हूँ, सफाई कर्मचारी, नाम मेरा सूरजमुखी है। मैं इनके सपोर्ट में आई हूँ, इनका साथ दूंगी बढ़ चढ़ के। हकों में क्या क्या मांग रहे हैं आप? हम मांग रहे हैं, हमारी पक्की होने की भी मांग है। महिलाओं के अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर देश पर लड़ान लग रहे हैं ये। हाँ, क्या महिलाएं यहाँ पर आई हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है सबसे पहले महंगाई जो इतनी बड़ी हुई है कि आम आदमी जो है ना भूख से तड़प रहे हैं। दूसरी हमारी डिमांड है महिलाओं की जो हालत हो रही है हमारे पूरे देश में, यानी कहीं लड़कियां, हमारी जो हीरो लड़कियां हैं खिलाड़ी, वो भी सुरक्षित नहीं है। इसके साथ साथ पानीपत में जो घटना हुई है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से हैं, हिसार से, और बहुत सी तादाद में, सैकड़ों के तादाद में महिलाएं आई हैं। और इसके साथ साथ ये लड़ाई हमें, अगर हमारी सरकार बात नहीं मानती तो हम लंबी लड़ाई लेके जाएंगे इसको। ये नहीं कि यहीं छोड़ देंगे। सरकार ने जो महिलाओं के साथ जुल्म कर रखे हैं, इन जुल्मों को सहन नहीं करेंगे। या आने वाली अगर सरकार मतलब इसी तरह जुल्म करेगी तो हम उनके खिलाफ भी लड़ेंगे। लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं कि मोदी को हटाया जाए। किसे लाया जाए फिर? हाँ जी, मोदी हटाया जाए तो फिर किसे लाया जाए? मोदी हटाओ, देश बचाओ, तभी देश बचेगा। किसी विपक्ष के नेता से उम्मीद है? विपक्ष के नेता आएंगे, ठीक है, आना चाहिए। राहुल गांधी से कोई उम्मीद है? हम ये नहीं कह सकते कि कौन आएगा, क्योंकि जब फैसला होगा, इंडिया जो बना है उस ग्रुप का जो फैसला होगा हमें वो मंजूर है, कोई भी हो उसमें। हाँ, जो पढ़ाई का, जो दवाई का जो हालात हो रही है, आज कैंसर की दवाई कितनी महंगी हो रही है। आज हर एक दवाइयाँ कोई भी हो जाए, आम आदमी जो है अपना इलाज नहीं करा सकता, आम आदमी पढ़ नहीं सकता। हमारे जो है 4801 स्कूल जो लड़कियों के थे, वो लड़कियों वाले स्कूल जो है वो बंद करके लड़कों वाले में शामिल कर दिया। जबकि लड़कियां पहले ही कितना मतलब है अनपढ़ रख रहे हैं लोग, और लड़कियों को दबाने के लिए ये सरकार जो है, जो ये गुंडे, जो इनके मंत्री है, जो हालात कर रखी है देश की, वो हालात जो है हमें बर्दाश्त नहीं है। महंगाई, ये जो सारी महिलाएं हैं यहाँ पर क्यों इतनी नाराज हैं? बेटी ना 3 साल हो गए पानी चढ़ता नहीं का पड़ गया काल है। जमींदार का तो बुरा हाल हो रहा है, हमें तो मुआवजा खातर है और छोटा की नौकरी खातर। कहाँ आपका कर्म का बनेगा? कोई तो टाला बनो, चाहे मोदी बनो, चाहे कट्टी बनो, चाहे अगला और बनो। हाँ, ये हमारा तो मुआवजा दिवाना चाहिए और हमारे छोटा ना नौकरी दिवानी चाहिए। हमें तो यह वादा करा, हमारी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। इतनी मोदी ने वादा करा था बोला घर घर नौकरी लाऊंगा, इतनी कुछ नहीं वादा पूरा करा। ना हमारा कोई मुद्दा धंधा, ना हमारी किमें तनख्वाह बताई। हमें बहुत दूर था ऐसे फतेहबाद के हल्का में था। एक बार कर रहे हैं। हाँ जी, क्या क्यों नाराजगी है मोदी जी से? इसलिए नाराजगी है कि अभी 9.5 साल से सरकार में है। इन्होंने कहा केवल 60 महीने दो हमें, मोदी ने कहा 60 महीनों में इन्होंने ये कहा था बहुत हुए महिलाओं के साथ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार।
अब महिलाएं और बच्चियां हैं इस सरकार के मंत्री संतरियों से ही सुरक्षित नहीं है, और आम बच्चियां महिलाएं हैं वो हर वक्त असुरक्षा का जीवन जी रही है। आपको संदीप सिंह का मामला देखा, ब्रजभूषण शरण सिंह का देखा, कुलदीप का, शेंगर का देखा। इसलिए हम महिलाओं के साथ अत्याचार उसके खिलाफ दिल्ली जंतर मंतर पर रैली में आए हैं, फतेहाबाद हिसार हरियाणा से। दूसरी बात, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अब महंगाई का हालत यह है कि आम महिलाएं पहले अनीमिया की शिकार है। अब महंगा राशन है, तमाम सब्जियां फल अभी 250-300 रुपये किलो लेके टमाटर खाए, 150 रुपये किलो से दाल कम नहीं है। अभी बहुत मेरी बहनों की आंखें खराब होती, उज्ज्वला उज्ज्वला करते बड़े होर्डिंग लगाए, 400 रुपये से 1150 रुपये सिलेंडर कर दिया। अब चुनावी स्टंट है, इसके लिए 200 रुपये कम करके ही बड़ी बड़ी फोटो फिर ला ली। और ये जो 200 रुपये कम करके, और ये अगर चुनाव में आते हैं तो ये 1500 और 2000 का सिलेंडर करेंगे। इस बात के लिए आए कि 350 रुपये का करो। आप सबने कहा कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। किसे लाना है, मैं ये सवाल कर रही हूँ, किसे लाना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि किसको लाना ये जनता तय कर लेगी। कोई एक आदमी का चेहरा नहीं होता, जनता जनार्दन है, जनता विपक्ष का काम करेगी। पहले भी कह रहे थे ये चेहरे जब तक रहेंगे ना, ये केवल पूंजीपतियों के दलाल हैं। मोदी ने देश का नाश कर दिया, सबकी में बेच दिया, स्कूल बेच दिए, हॉस्पिटल बेच दिए, रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दी। काला धन लेके आने की बात थी, 15-15 लाख खाते में आएंगे। 15 लाख खाते में आना तो दूर, गैस की सब्सिडी खत्म होगी, राशन की सब्सिडी खत्म होगी, और अभी सबके राशन कार्ड कट के फैमिली आईडी के नाम से, जिसका भी बिल आ रहा है 9000 उसके राशन कार्ड ही नहीं। ये कह रहे 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। हम ही रैली की तैयारी में हरियाणा में हिसार में मोहल्लों में गए, आम महिलाओं में ये गरीब महिलाएं तराई तराई मची हुई है, उनको राशन ही नहीं मिलता है, उनका इलाज, सब लोग अब बीमार पड़े हैं, इलाज नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं जनता तय कर लेगी, जो जनता के लिए संघर्ष करते, जो संघर्षों के साथी हैं वही असली हिमाती है। उन लोगों को ये महिलाएं आम जनता चुनेगी। और ये सांप्रदायिकता के नाम पे देश को बांटना चाहते हैं, जैसे मेवात नू में करवाया, पिछली बार मुजफ्फरनगर में करवाया। हम ये नारा दे रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, जात धर्म पर नहीं लड़ेंगे, एक रहे हैं, एक रहेंगे, एक का कर संघर्ष करेंगे ये। और चौथा हम ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं को रोजगार चाहिए। महिलाएं हैं वो बहुत दुखी हो चुकी हैं, तंग हो चुकी हैं, इतनी महंगाई में गुजारा नहीं। अभी 2 महीने से आशा वर्कर हरियाणा की सड़कों के ऊपर बैठी है, ये सरकार सुन नहीं रही है, जो सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। इस वक्त आपने मोदी जी को लेकर कुछ कहा, नाराजगी है तमाम यहाँ महिलाएं जो मौजूद हैं, किसी में आशा उम्मीद नजर आती है, किसी से उम्मीदें बनती हैं? हमने बीजेपी से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं बनती। ये तो आरएसएस द्वारा संचालित है, जिनकी मनुस्मृति का ये संविधान लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति में क्या है, ढोल शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, कि दलितों को महिलाओं को ढोल को पीटो उतना काम दोगे। ऐसी सरकार अगर सत्ता में आएगी, अब ये संसद का उद्घाटन करते हैं, महिला हितैषी और आदिवासी महिला को कहते हैं हमने राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन संसद के उद्घाटन में उसको बुलाया तक नहीं। और जो खिलाड़ी लड़कियां थी, देश और दुनिया में नाम किया, वो आंदोलन पे बैठी थी, और उस दिन यहाँ दिल्ली की पुलिस, मोदी उनकी गर्दन पे सुधा जूते पे गर्दन उनकी मसड़ रहे थे, और उनको कैसे घसीटा पीटा और गाड़ियों में डाल के थाने में ले गए। उन्हीं को एक तरह से रेपिस्टों को बचा रहे, वो संसद के अंदर है, लेकिन आदिवासी महिला राष्ट्रपति नहीं है। खिलाड़ी लड़कियां न्याय को लेके वो अपनी बात नहीं उठा सकी। जी एक बस हम ये कहना चाहते हैं कि जनवादी महिला समिति बहुत लंबे समय से 33% आरक्षण बिल को लेके लोकसभा विधानसभा में मांग कर रही है। अभी इन्होंने महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये एक तरह का धोखा है कि ये हमने महिलाओं का आरक्षण बिल पास कर दिया तो लागू क्यों नहीं करते कि 2029 में लागू करेंगे, और ये 2029 में भी लागू नहीं करेंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, महिला 33% आरक्षण बिल है, जनगणना हो चुकी है, परिसीमन आप बनाओ, आपके पास इतना स्टाफ और लगा लो, और भी महिलाओं को 33% आरक्षण दो और उनको संसद और विधानसभा में लेके आओ, ताकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े और महिलाओं की वो पीड़ा को समझ सकें। और भी महिलाओं से बात करेंगे। नाराजगी क्या है? नाराजगी तो ये है, सरकार से नाराज क्यों? हाँ बताओ ना।
महिलाएं को कहीं नहीं सुनते, नई नौकरी के पीछे इतने रेप हो रहे हैं तो किसी के बारे में सुना नहीं, रात को कहीं जा नहीं सकती, किसी दिन में नहीं जा सकती। कहाँ से आए आप? हिसार से हैं जी, तो खेतों में हैं। अभी आ रही थी पीछे से न्यूज़ में देखा, तो शाम के टाइम गई हो महिला, तो खेत में 3 जना ने लाके उसका रेप कर दिया। वो अब इधर उधर भटक रहे हैं। उनकी खट्टर सरकार से भी आपकी नाराजगी है? खट्टर सरकार से? खट्टर का पिटा जो भी है, ठीक है, थैंक यू। तो ये तमाम महिलाओं से हमने बात की दिल्ली के जंतर मंतर पर क्यों नाराजगी है महिलाओं के मुद्दों को लेकर, सुरक्षा को लेकर। मणिपुर का यहाँ पर जिक्र हुआ और किससे उम्मीद है, हालांकि ये नहीं बताया कि विपक्ष के बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन है कि 2024 में आपने सोच लिया है क्या करना है? बिल्कुल सोच लिया है, गली गली में गांव गांव में जाएंगे, आम महिलाओं को, गरीब जनता को लामबंद करते हुए इनको कुर्सी से नीचे बैठाएंगे। ये बहुत ही लालची हैं, ये बहुत धोखेबाज लोग हैं, ये कुर्सी के चिपके रहते हैं। पूरे देश को खाली कर दिया इन्होंने और महिलाओं का जीना हराम कर दिया। मैडम हमारा एक नारा है ना, हमारी भूल और कमल का फूल। तो अब आने वाले 2024 में हम सरकार को दिखा देंगे कि भूल नहीं करेंगे आप? अब हम ऐसी भूल नहीं करेंगे, चाह के भी नहीं करेंगे। पहले की थी? पहले तो बस वही वाली बात है, पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिक्स में उनका राज आ गया, अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, हाँ, हम भी यही कहना चाहते हैं, आने वाली 2024 में हम इस सरकार को का तख्ता पलट देंगे और कुर्सी पे बिठाए तो गिर भी सकते हैं। आप सब जो यहाँ पर आए हैं किसी संगठन से संबंधित है? हाँ, जनवादी महिला समिति में काम करते हैं और हमारी जो विरासत है वो हमारी ताकत, आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई महिलाओं ने हमारे संगठन को खड़ा किया था, जिसमें कैप्टन लक्ष्मी सहगल झांसी रेजिमेंट की कैप्टन थी। हम आशा वर्कर 2 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं, अलग अलग जगहों से महिलाएं आई हैं। महिला समिति के साथ है। हम गुड़गांव हरियाणा से आए हैं, आशा वर्कर। यहाँ मजदूर महिलाएं हैं, किसान महिलाएं हैं, मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं, स्कीम वर्कर महिलाएं हैं, जो भी पीड़ित महिलाएं हैं और जो समझती हैं अपनी पीड़ा को, तकलीफ को, वो आई हैं। और बल्कि और बड़ी संख्या में हरियाणा से आ सकती थी वहाँ पे, क्योंकि कपास की चुगाई का समय चला हुआ है और बहुत लोग घर घर में बहुत बीमार हैं। मैडम बिल्कुल, वो तो चाहते हैं कि हम आए इस सत्ता में, लेकिन उनको ये पीछे पिछाड़ रहे हैं। लेकिन अब हम ऐसा वो नहीं करते हैं, जो सब पूरे ऑल इंडिया का जो होगा वो हमारा होगा, सबका, जनता जनार्दन का जो है वो सबका होगा। इंसान का कोई भी किसी की भी सरकार आ जाए, कोई साथ नहीं देता, सब अपनी कुर्सी का लालच में। हाँ, हाँ, हम साथी है, बिगड़ी का कोई साथी नहीं है। 2 महीने हो गए हमारे को हड़ताल पे बैठे हुए। हम आशा वर्कर हैं हरियाणा गुड़गांव से, तो 3 बार डेलीगेशन के साथ बात भी होगी, तब भी अब पता लास्ट स्टेज पे 29 तारीख को पता चलता है कि कट्टर की आंख में रड़का आ गया। अरे रड़का तो आशा रड़क रही है ना उसकी आंख में, उसकी आंख में रड़का थोड़ी ना है, आशा रड़क रही है। वो अब अपना ऑपरेशन करवा के बैठ गया। जो डेलीगेशन पे हमारा पास करना था प्रस्ताव, वो तो बहाना करके बैठ गया। मेरी तो आंख में लड़का है। 2024 में आप चाहते हैं राहुल गांधी आए? कहना चाहते हैं जो हमारे हकों की लड़ाई हमारा लड़ेगी ना, जो हमारी पड़ी में काम आएगा हम तो उसको बनाएंगे। मतलब यहाँ यही कहना है कि जो हमारी बात करेगा, हमारे मुद्दे रखेगा, हमारी मांगों का पूरा करेगा, हम उसको चुनेंगे। सरकार हर तरह की आती है, हम सारी सरकार देख ली, लोक दल भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, बीजेपी भी देख ली। सुनेगा ना वो नेता चुनेंगे हम तो। हाँ, जो कोई एमपी हमारी हक की लड़ाई लड़ेगा हाँ, हमारे साथ, हम उसी को चुनेंगे। नहीं तो 2024 में इस सरकार को दिखा देंगे महिला समिति, महिला क्या है। महिलाओं के बीच 2024 का मिजाज क्या है, ये भी यहाँ पर देखने को मिला। मोदी हटाओ कह रहे हैं, लेकिन साथ उसका देंगे जो हमारे मुद्दों को सुनेगा, जो हमारी बात करेगा। महिलाओं के इस प्रदर्शन में यहाँ पर देश के अलग अलग कोनों से महिलाएं आई हैं, यहाँ बंगाल से जुड़ी महिलाएं आई हैं। क्यों महिलाएं नाराज हैं? और मैंने कुछ महिलाओं से यहाँ पर बात की, अलग अलग संगठनों से वो जुड़े थे। आप भी किसी संगठन से जुड़े हैं या समर्थन देने आए? नहीं, हम संगठन से जुड़ी है। कौन सा संगठन? सीपीएम का जो संगठन होता है ना वेस्ट बंगाल में, लाल झंडा का, वही संगठन सबको करती है। विरोध क्यों है मोदी सरकार का यहाँ पर? वेस्ट बंगाल में जो मोदी सरकार अभी तक वो लड़की लोग के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किए, वहीं पे जो ICDS है, आशा है, सबके लिए कुछ नहीं करते। ममता दीदी से
खुश नहीं है? नहीं, एकदम भी खुश नहीं, एकदम ममता दीदी के लिए एकदम खुश नहीं है। ममता को एकदम पसंद करती नहीं। जी निर्यातन ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब से 2011 साल से ममता जी का हमका सीएम हुआ वेस्ट बंगाल का, उससे ये महिला का ऊपर अत्याचार बहुत बढ़ जाएगा। माने धर्षण का, रेप का ये बहुत ज़्यादा है। माने वेस्ट बंगाल से ये एकदम फास्ट है। लेकिन 2024 की यहाँ लोग बात कर रहे हैं, 2024 में बड़ा इलेक्शन है, आप जानते हैं। यहाँ लोग कह रहे हैं मोदी हटाओ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोदी के लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि ना जो महिला है ना उसके ऊपर अत्याचार तो बढ़ ही जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकते। फिर वो जो छोटा छोटा शिशु है उसके लिए भी कुछ नहीं करते। कोरोना काल के भी वो सब हो गया, फिर भी कुछ नहीं किए। वो वैक्सीन मिला लेकिन आधा लोग का वैक्सीन मिला, पूरा वैक्सीन नहीं मिला। देश में शिक्षा, सर्वोपरि शिक्षा में क्या हो रहा है? फ्यूल है ना, वो 400 रुपये से मैं पेट्रोल की आप बात कर रहे हैं? पेट्रोल की बात है, जो फ्यूल गैस सिलेंडर वो 400 रुपये से मैं खरीद कर ला। अभी मोदी सरकार आया तो वो डिजिटल करने के लिए এখন 1100 रुपया से खरीद करने लगेगा। तो कितना है? दाम बढ़ गए आप कह रहे हैं? बहुत माने शिक्षा से एक केंद्र माने क्या बोला যে কেন্দ্র নতুন শিক্ষা নীতি आएगा ना, वो भी नहीं है। मैंने माध्यमिक जो हमारा परीक्षा देना है वो भी उठा लेंगे। ये नहीं अच्छी है, ये मेरा भविष्य का छोटा फिर का भविष्य का बहुत नष्ट होगा। 2024 साल में जो लोकसभा का वोट है ना, वो आंगनवाड़ी का, जो मैं आंगनवाड़ी का कर्मी है, लेकिन वो आंगनवाड़ी का खाद्यों में आंगनवाड़ी आईसीडीएस जो बोलते हैं ना, आईसीडीएस के लिए, वेस्ट बंगाल के आईसीडीएस के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। जो महीना मिलता है ना, महीना तो नहीं, सैलरी बोलता है। 2024 में पीएम फिर किसको देखना चाहते हैं आप? मोदी नहीं तो कौन? हम तो लाल झंडे का कोई चुनेंगे, क्योंकि लाल झंडे असली वो वेस्ट बंगाल में होते हुए यहीं पे भी वो जो प्रकाश करात का जो, आपको लगता है अपराध कम होंगे? हाँ जरूर कम हो जाएगी, क्योंकि इतने दिन तो वेस्ट बंगाल में लाल झंडा चल रहा था, कोई भी इतना चाकरी 34 बच्चों जो हो रहा था, कुछ नहीं गलत हो रहा था, कुछ भी नहीं। चोरी जैसा चोरी हो रहा है वेस्ट बंगाल का। वो जो चाकरी पार्टी है ना, वो जो काम के लिए, वो जो शिक्षा लेके महीने के महीने पूरा दिन भर आंदोलन कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं देखता है। नाराजगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर नाराजगी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा था और बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पर आई थी। अब जाने लगे लोग, किसी को ट्रेन पकड़नी है, किसी को अपने अपने राज्यों तक पहुँचना है। लेकिन हम जानना चाहते हैं, महिलाओं की जब बात आती है, महिला सुरक्षा की बात आती है, आपका उस पर क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर न्यूज़ तक की इस रिपोर्ट पर बताएं और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।